जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के युवा नेता और पूर्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो आशीष बाथरे ने। धीरज पटेरिया इस बार उत्तर मध्य विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भी बन सकते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या संभावना बनेगी, किस तरह से आने वाले चुनाव में भाजपा फाइट करेगी, कई मुद्दों को लेकर धीरज पटेरिया से बात की। तो हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मध्य क्षेत्र के और जबलपुर के वरिष्ठ बीजेपी नेता धीरज पटेरिया जी से। चुनाव के तारीख बहुत नज़दीक आ गई है, आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी, पंकज जी। पटेरिया जी, मध्य प्रदेश चुनाव 17 नवंबर को होने की तारीख तय हो गई है, भाजपा की सराहना। देखिए, चुनाव की तारीख हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन वो काम करने के मूड में और काम करने के मोड में रहते हैं। चुनाव में कोई बहुत अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जनता से सीधा जुड़ाव होता है। संगठन की बैठकें निरंतर सुचारू रूप से चलती रहती हैं, तो हर कार्यकर्ता अपनी तरफ पूरी तरह मुस्तैद रहता है। चुनाव में थोड़ा सा कुछ अलग विषय होता है कि भाई आपको जनता का मत प्राप्त करना है, क्योंकि समाज और संगठन के बीच में सेतु कार्यकर्ता होता है और इस कार्य को बहुत बेहतर जानता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इसलिए हमारे लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो जो चुनाव है, इस सरकार ने हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी मैं सूची आपको बताऊंगा तो पूरा इंटरव्यू उसी में चला जाएगा। लेकिन कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए सरकार ने जाकर और कुछ नहीं बहुत कुछ ना किया। तो इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने वाली है। तो आपको टिकट देती है तो आप किन मुद्दों को लेकर बताएंगे? ठीक है, एक तो पार्टी का अपना एक घोषणा पत्र होता है, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का घोषणा पत्र वो तो रहता ही है कि उसको लेकर हमको जनता के बीच में जाना है। हाँ, कुछ क्षेत्रीय स्तर पे कुछ बातें होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो जरूर हमको जो है अलग अलग विधानसभा अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो करना हमको। लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। उसके बाद में बात आती कि हम बड़े बड़े काम करेंगे और शहर को महानगरों के टक्कर पे लाके खड़ा करेंगे। हम महानगर तो है ही हमारा, लेकिन पहला काम यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुचारू हैं कि नहीं है, उनमें कहीं कोई अवरोध तो नहीं है, वो पहले देखना पड़ेगा हमको जाके। तो वो काम मेरी प्राथमिकता पे रहेगा। आपने कोरोना काल में बहुत काम करा है, वरिष्ठ नेता रहे हैं भाजपा के। पिछली बार आपको पार्टी में टिकट नहीं दिया गया था और आपने अलग से अपना स्टैंड तैयार करा था, आप अलग से खड़े हुए थे। इस बार भी अगर आपको टिकट नहीं कटती है, मेरे ख्याल से ये प्रश्न जो है इसका उत्तर देना उचित नहीं है मुझे, क्योंकि जो हो चुका वही बात रिपीट करे सकती। और मैं पार्टी में भी 4 महीने पहले आया हूँ, तो इससे संबंधित बातें मैं बहुत कह चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो इस प्रश्न का उत्तर देना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। जैसा कि उत्तर मध्य विधानसभा में अभी वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं, आपको क्या लगता है कितना विकास प्रभावित हुआ? कांग्रेस के विधायक एक्टिव थे, बिल्कुल मैं इनकार नहीं करता हूँ, एक्टिव थे, लेकिन इफेक्टिव नहीं, क्योंकि कोई बहुत जो जबलपुर शहर और जबलपुर उत्तर विधानसभा लगभग एक ही चीज़ समझ सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो दूसरी विधानसभाएं हैं जबलपुर पूर्व और पश्चिम कैंट, ये शहर के एकदम किनारे लग जाती हैं जाके जबलपुर जिले के। जो जबलपुर का मुख्य हिस्सा है, जो सब मुख्य बड़े बड़े स्थान है, वो उत्तर विधानसभा में आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितना काम होना था, मैं इनकार नहीं कर रहा कि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया होगा, लेकिन मैंने बोला था एक्टिव है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। कि हम यदि विधायक ने मत से बस काम कराएंगे, हम तो बहुत बड़ा काम नहीं है कोई और सरकारी, हमने अतिरिक्त किया, हम तो उसको शून्य मानते हो, विधायक ने दिए हुए सबसे काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा कुछ करने की हैं। जबलपुर शहर का दर्पण है उत्तर विधानसभा, वो कैसा हम इसको देख के अंदाज लगा सकते हैं। तो अभी बहुत काम होना बाकी है। जैसे कि भाई साहब देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास इन सीटों पर चेहरे नहीं बचे हैं। इनका काफ़ी विरोध भी था।
ये पार्टी को तय करना है कि किस कार्यकर्ता की, किस नेता की क्या भूमिका होगी, संगठन तय करता है। तो चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जो भी हाउस में पहुंचेगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा में कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है और विधानसभा कार्य क्षेत्र छोटा हो जाता है। काम में कोई अंतर नहीं है और दोनों को ही सरकार में भूमिका निभाना है, क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और समय समय पे पार्टी भूमिका बदल सकती है, उसमें बदलना भी चाहिए। कोई 3 बार 4 बार 5 बार यदि विधायक बनता तो बदलिए, कोई लगातार सांसद बनता तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है कि थोड़ी भूमिका में बदलाव, ये सबके लिए अच्छा होता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा निर्णय था। जैसे कि देखा जा रहा है शिवराज चौहान जी ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली, जैसे लाडली बहना योजना है, और भी योजनाएं हैं, क्या प्रभाव देखने को मिला? एक ही योजना का नाम लिया, अभी उसी योजना की चर्चा है। तो मेरे ख्याल से कोई भी घर की एक महिला, एक घर में 2 महिलाएं भी हो सकती हैं, वो आधार स्तंभ होते हैं घर का। उनको यदि सरकार अपनी तरफ से बूस्टर दे रही है जो 1250 रुपए का, उसके लिए बहुत बड़ी राहत मिलती है उसको। एक महीने में अपना जो एक समायोजन करती है खर्च का, आय व्यय का, वो तो उसको एक बहुत बड़ी मदद मिलती है इस राशि से। आप इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ न समझ के, जिन परिवारों में ये राहत राशि पहुंच रही है, ये सहायता, उनसे पूछिए आप, तो उनके लिए ये योजना कितने मायने रखती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी योजना है और इसकी चर्चा पूरे देश में। पटेरिया जी, आप युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, युवा मोर्चा में लोगों से बात हुई मेरी। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, युवा भी नेता, नए नए चेहरे हैं, उनमें भी आप बहुत लोकप्रिय हैं। अगर आप चुनाव टिकट में जीत जाते हैं और सबसे पहले आपका फोकस किस चीज़ में रहेगा? ये बात आप युवाओं की करेंगे तो युवाओं में 2-3 चीज़ें इसमें होती हैं कि युवाओं को मंच देना। पहला मंच तो उनका है कि उनकी अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए, उसको उभारने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए मंच देना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो 12th क्लास पास कर लिया, ग्रेजुएशन हो जाए तब उस विषय में सोचें। हम जरूर ऐसी कुछ हमारे पास होना चाहिए कि जब हम मिडिल पास होता है, वो जिसको 8वीं कहते हैं हम, तब उसकी लाइन तय होना चाहिए कि हम इस फील्ड में जाएंगे। एक तो वो, दूसरा शिक्षित हो जाए तो उसको उसकी योग्यता के हिसाब से उसको रोजगार मिल जाए, क्योंकि शासकीय रोजगार मिलना संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने स्वरोजगार की इतनी योजनाएं निकाल दी हैं, अब इतनी योजनाएं निकाल दी हैं कि मेरे ख्याल से यदि किसी की इच्छा काम करने की नहीं है तो वही बेरोजगार रहेगा। बाकी काम करने के भरपूर अवसर हैं, लेकिन उनमें काम करके आगे बढ़ने की इच्छा जगाना और आगे बढ़ना, क्योंकि युवावस्था में आप काम की शुरुआत करते हो तो वहीं पे ठहर ना जाओ, काम को करते करते और आप आगे बढ़ो। जब वो आगे बढ़ेगा तो समाज, देश भी आगे बढ़ेगा। तो उनके लिए जरूर एक अच्छी कार्य योजना लेकर उनके बीच में जाऊं। और जैसे मैं कभी कभी स्कूल में पढ़ाने भी जाता हूं तो बच्चों को यही बस उनको कि जब हम खुद को लेकर सोचते हैं कि जब जीवन जीना हम सीखे तो आधी उम्र निकल गई हमारी, तो काश ये बात हमको किसी ने पहले बता दी होती कि भाई एक दिन सुबह अच्छे से ब्रश कर लोगे, तुमको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो 2 टाइम ब्रश करेगा, उसको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये बात जब बात समझता है तब 3 दांत में कीड़े लग जाते हैं उसके। तो ये बात समय पे युवाओं को समझा दो आप कि आपको कब क्या करना है, कब आपको किन चीज़ से बचना है। तो ये आदत में भी रहा है कि युवाओं को भी जाकर उनको बताना कि कुछ चीज़ से बचो, कौन सी चीज़ करो, वो काम को जरूर करेंगे। यहाँ जीत दर्ज कराते हैं और आप यहाँ विधायक बनते हैं, तो ऐसा कोई कार्य जो नहीं हो पाया हो आज तक, जो आपके मन में हो? इसके लिए मैंने अलग सोचा है, जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले तो सब सर्वप्रथम काम यह है कि लोगों को जो न्यूनतम उनकी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे कोई व्यक्ति वंचित तो नहीं है। जब ये सुनिश्चित हो गया जिस दिन कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उसका साझेदार बन चुका है, उसके बाद ये आते ही बड़े बड़े कामों की बात करना कोई। और हम यदि चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच जाएंगे पूछने के लिए कि वैसे पार्टी का घोषणा पत्र होता है तो जनता के बीच जाएंगे कि जबलपुर में और क्या होना चाहिए, उनसे पूछ ले रहे हैं हम। 10 चौराहे पे बैठे जाके हम लोगों से बात करें, उनकी जो मुझसे या पार्टी से या सरकार से अपेक्षाएं हैं, कौन से उस विषय में काम, किस दिशा में काम, वो जरूर पूछिए, फिर हम तय करेंगे। अपने मन से हम तय कर लेंगे कि हमको
उत्तर विधानसभा में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मॉडल खड़ा करना है और यहाँ के वो अनुपयोगी हो गया तो ठीक नहीं, जनता से पूछा जाएगा, ये उसके बाद तय करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हमने बात करी भाजपा के वरिष्ठ नेता धीरज पटेरिया जी से, जिन्होंने बताया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से यहाँ का विकास कार्य करेंगे। अगले कार्यक्रम में नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। आशीष बाथरी के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर।